Hello, kids. I hope you all are going good. So, today we will learn English Reader, and in that, we will learn our second chapter. Chapter number 2. The name of the lesson is Let's Have Fun. Okay, so take out your books and पेज नंबर 11 सो दैट आप लोग को ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए. बाय द नेम आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग फन मीन्स मस्ती. चैप्टर हम लोग सिर्फ हम लोग फ़न के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो चीज़ आप लोग को इस चैप्टर में पता चल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो बाय द चैप्टर नेम लेट्स हैव फन आप लोगों के माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. सो जो भी चीज़ें आ रही हैं, टेक आउट योर कॉपीज़ एंड नोट डाउन इट कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ रही हैं. बाय द फन मेरे माइंड में तो डांस, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. आप लोगों के माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. वी हैव फन इन मैनी वेज. हम जब फ़न या मस्ती जब करते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं फ़न प्रोवाइड करने के लिए, फ़न लेने के लिए. हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, ताकि उस चीज़ों से जो चीज़ आप करें उससे आपको सैडनेस फील ना हो, आप हैप्पी फील करें. ओके, सो वी हैव फन इन मैनी वेज. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने फैमिली के साथ साथ, फ्रेंड्स के साथ साथ भी मस्ती और खुशी हमें मिल सकती है. Okay, so let's proceed and see the next. Okay, and first, in this picture, you can see there is a family gone out for the picnic. So, here we go out for picnic. Okay, तो पिकनिक किसको किसको अच्छा लगता है किड्स. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मैं अपनी फैमिली के साथ भी पिकनिक में जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी पिकनिक में जाती हूँ. क्या आप लोग जाते हैं? If yes, then note down in your copy कि आप लोग पिकनिक में कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह पे जाते हैं. सो पिकनिक हम बेसिकली अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिलीज़ के साथ पिकनिक एंजॉय करते हैं. वो हमारा फैमिली टाइम होता है जहाँ हम सब फैमिली मिल के मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं. सो सेकेंड इज वी गो फॉर स्विमिंग. सो किड्स, कौन कौन स्विमिंग किया है? मीन्स दैट कौन कौन स्विमिंग किया है, कौन कौन पानी में स्विम किया है, किसको किसको स्विमिंग आती है. किड्स, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है. क्या आप लोगों को स्विमिंग आती है? सो प्लीज़, अगर आप लोगों को आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने किस जगह पे, कौन से पार्क में, कौन से इको पार्क में आप लोगों ने स्विमिंग किया है, कौन से वाटर पार्क में आप लोग गए हो. थर्ड वन इज किड्स, वी प्ले इन द पार्क. ओके, पार्क में तो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे एज के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप लोग को वहाँ मिलते होंगे ना. और पार्क का टाइमिंग हमेशा इवनिंग टाइम का होता है. इवनिंग में हम पार्क जाते हैं, हम खेलते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम मस्ती करते हैं, हम वो झूला झूलते हैं, ये झूला झूलते हैं. बहुत सारी चीज़ें पार्क में अवेलेबल होती हैं. आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, तो वो भी आप लोगों को फ़न प्रोवाइड करता है किड्स. और ये भी एक तरह का वो है कि जब आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ होते हो तो आप लोग को बहुत अच्छा फील होता है. ओके किड्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. वी प्ले वीडियो गेम्स. ओके, तो वीडियो गेम्स किसको किसको अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो गेम्स. और आप लोगों ने कौन कौन सी वीडियो गेम्स देखी है और खेली है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे. सो वी प्ले वीडियो गेम्स. जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है ना. तो वीडियो गेम्स भी एक तरह का फ़न एक्टिविटी है जो हम लोग अपने घर में विथ आवर फ्रेंड्स और विथ आवर फैमिली मेम्बर जो हम लोग करते हैं. वी वॉच कार्टून प्रोग्राम्स ऑन टीवी. टीवी में भी हम लोग बहुत सारे कार्टून के प्रोग्राम्स देखते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है. जब कार्टून में कुछ ऐसा जोक्स आता है तो हम लोग हंस देते हैं.
हमें हंसी आ जाती है, तो वी वॉच कार्टून प्रोग्राम्स ऑन टीवी। तो हम लोग टीवी में किसके साथ बैठ के देखते हैं, या तो अपने ब्रदर या कज़न या सिस्टर्स के साथ बैठ के देखते हैं, मम्मा पापा के साथ भी बैठ के देखते हैं। तो किड्स, आप लोगों का फेवरेट कार्टून कौन सा है और आप लोगों को कौन सा कार्टून देखने के बाद अच्छा लगता है? तो ये भी एक तरह का हमारा फन प्रोवाइडिंग एक्टिविटी है या फन प्रोवाइडिंग है, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ के कार्टून प्रोग्राम्स या कोई प्रोग्राम्स देखते हैं। सो किड्स, आप लोग का जो जो फेवरेट कार्टून है वो आप लोग अपने कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। वी रीड स्टोरीज। सो हम लोग स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। हम स्टोरीज़ अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के थ्रू सुनते हैं, या कभी कभी मम्मा भी हमें सुना देती हैं। और बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, भूत की स्टोरीज़ होती हैं, फिर हमारे पास बार्बीज़ एंड डॉल्स की स्टोरीज़ होती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे मम्मी या पापा हमें सुनाते हैं। तो किड्स, मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग मम्मी पापा से सुनने से अच्छा आप लोग रीड करिए। रीड करेंगे तो आप लोगों का जो स्किल होगा वो बिल्ड होगा बच्चों। ओके, तो वी रीड स्टोरीज। ओके, लेट्स प्रोसीड एंड सी इन योर बुक। ओके, कि बुक में आपका कौन क्या क्या दिया हुआ है। सो टेक आउट टू योर पेज नंबर 11. सो इन दिस वी हैव फन इन मैनी वेज. वी गो आउट फॉर पिकनिक. पिकनिक में जाते हैं, मैंने दिखाया कि पिकनिक में जाते हैं विथ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ. वी गो फॉर स्विमिंग. हम लोग स्विमिंग करते हैं, या किसी भी वाटर पार्क में जाते हैं तो स्विमिंग करते हैं, अच्छा लगता है हमें, अच्छा फील होता है। ये सारे वेज़ हैं जो आपके बुक्स में प्रेजेंट है, वो सारे वेज़ हैं जिस वे में आप लोग फन आप लोग को मिल सकता है, मतलब मस्ती आप लोग को मिल सकती है, खुशी आप लोग को मिल सकती है. वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं. वी प्ले वीडियो गेम्स, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इंडिविजुअली भी बैठ के हम वीडियो गेम्स खेलते हैं. वी वॉच कार्टून प्रोग्राम्स ऑन टीवी, हम टीवी में कार्टून के प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं. फिर वी रीड स्टोरीज़, हम लोग स्टोरीज़ भी देखते हैं. ओके किड्स, ये सब तो आपके बुक में प्रेजेंट है, बट मोर देन दैट हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम लोगों को फ़न हो. सो इन फन एक्टिविटी वी कैन डू डांसिंग. डांसिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा. वी कैन डू डांसिंग, we can recite a poem, your favorite poem, or we can do singing, many more fun activity. We can do drawing, we can make our favorite cartoon in the drawing, and many other activities in which you can get fun. So fun doesn't mean only these six things which is present in your copy or book, but other than that आप लोग और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, जिससे आप लोगों को फ़न मिले. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुशी प्रोवाइड कर सकती है. तो इन दिस चैप्टर देयर इज़ अ पोएम कॉल्ड द स्विंग. ओके, तो आप लोगों के इसी चैप्टर में लेट्स हैव फन में एक स्मॉल छोटी सी पोएम है. तो पोएम का नाम है स्विंग. तो स्विंग का मतलब क्या है? आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अरे मैम क्या पढ़ा रही है, स्विंग का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब आप लोग झूले पे बैठे हो, जो आप लोग को ऊपर तक लेके जाती है, फिर आप लोग को नीचे तक लेके जाती है, वो होता है स्विंग. वो होता है एक तरह का झूला. उस स्विंग पे बैठ के हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें आप लोग को इस पोएम में बताई जाएंगी. ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, up in the sky so blue? Oh, I think it is the pleasantest thing even a child can do. Okay, so once again I will read and you all will repeat with me. Okay kids, let's get started. How do you like to go up in the swing? Yes kids, up in the sky so blue. Oh, I think it is the pleasantest thing even a child can do. So, इसमें पोएट बता रहा है हाउ डू यू लाइक,
मीन्स आपको कैसा लगता है जब स्विंग में आप बैठते हैं और वो आपको स्काई तक लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद ओ आई थिंक, मतलब पोएट सोच रहा है कि ओ आई थिंक ये इतना अच्छा है, ये स्विंग इतना अच्छा है, ये स्विंग जो हम करते हैं वो इतना प्लेजेंट, मतलब इतनी हैप्पी वाली चीज़ें है कि एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, इवन अ चाइल्ड कैन डू। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, अप इन द स्काई सो ब्लू, ओह आई थिंक इट इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग इवन अ चाइल्ड कैन डू। Okay, let's proceed. Up in the air and over the wall till I see so white, rivers and trees and kettles and all over the countryside. Okay, once again I will read for you all and then I will explain you. Up in the air and over the wall till I see so white, rivers and trees and kettles and all over the countryside. Okay, इसमें पोएट बता रहा है कि अप इन द एयर, जब हम एयर के ऊपर होते हैं, ओवर द वॉल मतलब वॉल्स के भी ऊपर होते हैं, टिल आई सी सो वाइड मतलब बहुत सारा चीज़ हम बहुत एक्सप्लोर फॉर्म में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल्स एंड ऑल, रिवर्स मतलब नदी, ट्रीज पेड़, केटल्स मतलब कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं, कोई भी जो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, मतलब आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो पूरा सारा चीज़ आपको दिखाई देता है ओवर द कंट्री साइड। तो जब हम ऊपर झूलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं बहुत वाइड फॉर्म में, मतलब बहुत एक्सपैंडेड फॉर्म में, जैसे कि नदियाँ, पेड़, एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ें ओवर द कंट्री साइड, हमारे एरिया के पास, मतलब हमारे जो लोकेलिटी है उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। ओके, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन एंड यू ऑल विल रिपीट आफ्टर मी। Till I look down on the garden, down on the roof, so brown, up in the air, I go flying again, up in the air and down. Till I look down on the garden means जब मैं नीचे आती हूँ और जब मैं गार्डन की तरफ देखती हूँ तो उसका जो रूफ होता है, जो उसके नीचे के एरिया होता है, वो क्या होता है, सो ब्राउन, जो होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन हो जाता है। अप इन द एयर, फिर मैं क्या होती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ, आई गो फ्लाइंग अगेन एंड अगेन, मतलब मुझे नीचे आने का मन नहीं करता, मैं ऊपर ही ऊपर चली जाती हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, कभी मैं ऊपर जाती हूँ, कभी मैं नीचे आती हूँ, कभी मैं ऊपर जाती हूँ, कभी मैं नीचे आती हूँ, ठीक है, नीचे आता हूँ या आती हूँ। सो इस पोएम में आप लोग जब स्विंग पे बैठते हैं तो आप लोग क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो पोएट ने आप लोगों को बताया है कि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, जब मैं नीचे आती हूँ और मैं गार्डन की तरफ देखती हूँ तो जो उसका रूफ होता है वो ब्राउन कलर का होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ, आई गो फ्लाइंग, मैं फिर से ऊपर चली जाती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ऊपर नीचे आती जाती हूँ। ओके, सो लेट्स प्रोसीड एंड नो द पोएट नेम। Okay, the poem was written by Robert Louis Stevenson. Okay, जो पोएट था, जो पोएम है, वो पोएम किसके थ्रू लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो आप लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को इनका नाम याद रहे। ओके किड्स, क्योंकि ये बहुत मेजर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि पोएट कौन थे। तो पोएट का नाम था रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, तो वंस अगेन वी विल लर्न द पोएम एंड आप लोग सब एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट आई विल रीड फॉर यू ऑल एंड आफ्टर दैट वी विल रिपीट वंस अगेन। ओके, हाउ डू यू लाइक टू गो अप in a swing, up in the sky so blue? Oh, I think it is the pleasantest thing even a child can do. Up in the air, over the wall, till I see so white,
rivers and trees and kettles and all over the countryside. Till I looked down on the garden, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. ओके तो ये हम लोग एक राइम की तरह याद करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए. तो टेक आउट योर पेज नंबर 12 एंड रिपीट विथ मी once again. Okay kids, how do you like to go up in a swing? Yes, repeat with me. How do you like to go up in a swing, up in the sky so blue? Oh, I think it is the pleasantest thing even a child can do. Very good. Once again, how do you like to go up in the swing, up in the sky so blue? Oh, I think it is the pleasantest thing even a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and trees and kettles and all over the countryside. Up in the air over the wall till I can see so wide. Rivers and trees and kettles and all over the countryside. Till I look down on the garden. Yes kids, repeat with me. Till I look down on the garden, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again. Up in the air and down. Yes, repeat with me once again. Till I look down on the garden, down on the roof so brown. Up in the air and I go flying again, up in the air and down. Okay, so इस पोएम में आप लोगों को बस एक्सपीरियंस बताया है कि जब आप लोग स्विंग पे ऊपर बैठते हैं तो आप लोगों को कैसी फीलिंग होती है, आप लोग को कैसा लगता है जब आप लोग स्विंग के ऊपर बैठते हैं. तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जैसे स्विंग, अ सीट सस्पेंडेड बाय द रोप्स. मतलब स्विंग होता है, सीट होता है, उसके ऊपर जो रोप्स होता है उससे वो सस्पेंडेड मतलब वो बंधा रहता है. प्लेजेंटियस्ट का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, उसका मतलब होता है हैप्पीएस्ट, मतलब आपको अंदर से खुशी. जब हमारा ये चैप्टर का नाम ही है फन, फन मतलब हैप्पीनेस, खुशी, मस्ती. ओके तो आप लोग को उसका एक्सपीरियंस बताया है. तो वंस अगेन वी विल रिपीट दिस पोएम ताकि आप लोग को ये पोएम एकदम अच्छे से लर्न हो जाए. ओके, हाउ डू यू लाइक टू गो? रिपीट विथ मी किड्स. How do you like to go up in a swing, up in the sky so blue? Oh, I think it is the pleasantest thing even a child can do. Up in the air, over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and kettles and all over the countryside. Till I look down on the garden, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. Okay kids, bye, have a good day, take care.